गुड मॉर्निंग क्लास एट बेटा। आज हमारा जो है हिंदी सेकेंड है और हिंदी सेकेंड में हमारा जो है आज कोर्स कंप्लीट हो गया है सारा। तो अब जो है आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बेटा आज जो है हम लोग जो है हिंदी सेकेंड हमारा 3 दिन चलता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो बेटा इन तीनों दिन हम लोग हिंदी सेकेंड का रिवीजन करेंगे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग हिंदी फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है हिंदी फर्स्ट का रिवीजन करवाया था फर्स्ट चैप्टर। आज जो है हिंदी सेकेंड का रिवीजन कराएंगे फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, भाषा बोली लिपि एवं व्याकरण। ठीक है, तो आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो है, जो व्यक्ति, भाषा वह शब्द है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है। यानी कि जो भाषा के द्वारा मनुष्य जो है अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर हमारे भाषा के भेद, भाषा के 2 प्रकार के भेद होते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली भाषा होती है हमारी मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलकर या सुनकर जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। फिर दूसरी हमारी है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जिसको हम लोग लिखकर पढ़कर जिस भाषा को हम लोग लिखकर पढ़कर अपने भाव को व्यक्त करते हैं जिस भाषा द्वारा, उसी को ही हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, फिर हमारी जो है लिखित भाषा के महत्व क्या होते हैं? लिखित भाषा में जो है हम लोग जब कोई एग्जाम वगैरह होता है, पेपर होता है, तो हम लोग लिखित भाषा द्वारा ही अपना पेपर देते हैं और दूसरी कक्षा में प्रवेश पाते हैं। ठीक है, ये फिर हमारा मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है? भाषा का मौखिक रूप प्रचलित होता है, यानी कि भाषा का जो मौखिक रूप है वो प्रचलित होता है, वो कहीं भी किसी भी समय बोला जा सकता है। लेकिन लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ है। पहले से ही हमारी जो मौखिक भाषा है वो पहले से ही चल रही है, प्राचीन काल से ही है। लोग बोलकर ही अपनी बात को कहते थे, लेकिन लिखित भाषा का जो है बाद में विकास हुआ। बच्चा आसपास के वातावरण से बिना प्रयास किए जो भाषा सीख जाता है वो हमारी मौखिक भाषा होती है। जो बालक होता है वो आसपास के वातावरण को या माता पिता की बातों को सुनकर ही जो भाषा सीख जाता है और उसका उत्तर देता है, आंसर देता है, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। पर लिखित भाषा रूप सीखने के लिए अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता है। जो लिखित भाषा होती है उसको सीखने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए हमें अभ्यास करना होता है, प्रयत्न करना होता है, तभी हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, भाषा का मौखिक रूप आसानी से बदला जा सकता है। जो मौखिक भाषा होती है उसको हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसी में हम बीच में इंग्लिश में बोल देंगे तो ये हमारी भाषा का रूप बदल गया। लेकिन जबकि लिखित भाषा का रूप स्थायी होता है, यानी कि वो स्थिर होता है, उसका रूप बदला नहीं जा सकता। अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो वो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं हो सकता। हिंदी में लिखने के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन मौखिक भाषा में ऐसा कुछ नहीं होता है। मौखिक भाषा को तो हम लोग जैसे मान लीजिए पहले हमने बोला पार्ट 6 है, फिर दोबारा हमने बोल लिया चैप्टर 1। ठीक है, तो हमने इंग्लिश वर्ड का यूज कर लिया, तो हम ये इसको बदल सकते हैं कभी भी कहीं भी। लेकिन लिखित भाषा का रूप स्थायी होता है, उसको हम लोग हर समय बदल नहीं सकते। ठीक है, फिर हमारा आता है बोली। बोली क्या होती है? थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाली मौखिक भाषा का स्थायी रूप बोली कहलाता है। थोड़ी थोड़ी दूर पर जो मौखिक भाषा का रूप बदल जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान में अलग बोली होती है, ठीक है, महाराष्ट्र में अलग बोली होती है। इसी तरह की जो ब्रजभाषी बोली, इसी तरह जो भोजपुरी, ये सब जो बोलियां हमारी जो हैं
जगह जगह पर बदलती जाती हैं, जो भाषा का रूप बदलता जाता है वो हमारी बोली कहलाती है। ठीक है, फिर हमारा है व्याकरण। व्याकरण क्या है? फिर हमारा आता है बेटा लिपि। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो हमारी जो मौखिक ध्वनियाँ होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका रूप अंकित करने के लिए उनको हम लोग जो लिखते हैं उसी को ही हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है मौखिक भाषाएं कितनी होती हैं? संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सब की लिपियाँ कौन सी होती हैं? अब जैसे कि मान लीजिए हमारी संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, नेपाली है, तो इनकी जो लिपियाँ होती हैं वो कौन सी होती है? देवनागरी। ठीक है, फिर हमारी पंजाबी है, पंजाबी की कौन सी होती है? उर्दू। उर्दू की कौन सी होती है? फारसी। फिर अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की कौन सी होती है? रोमन। और जापान की कौन सी होता है? जापानी। अरबी की कौन सी होता है? अरबी। फ्रांसीसी की कौन सी होती है? फ्रांसीसी। तो इसी तरह से जो भाषाएं हैं उनकी अपनी अपनी लिपियां होती हैं। ठीक है, फिर अब क्या आता है? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जो हम लोग भाषा को बोलते हैं, जो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो ध्वनियों में अशुद्धियाँ निकलती हैं, वर्ण में जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको उन अशुद्धियों को पहचानने का तथा उनको शुद्ध करने का कार्य जो है व्याकरण करता है। तो व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? ध्वनि विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ध्वनि के अनुसार भी हम लोग जो है उच्चारण को लेखने और उनके सहयोग से विचार किया जा सकता है। ध्वनि द्वारा भी हम जो लिखते हैं उनको सुनकर उनका उच्चारण शुद्ध करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है शब्द विचार। शब्दों के द्वारा उत्पत्ति के भेद रूपांतर में रचना पर विचार किया जा सकता है। जो शब्द विचार होता है, जो ध्वनियाँ, जो शब्द हमारी ध्वनियाँ उत्पत्ति हो रही हैं उनको लिख करके हम लोग शब्द विचार यानी कि एक शब्द बना सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा पद विचार। इसमें पद भेद, पदबंध व पर विचार किया जाता है। जो पद भेद होते हैं कि कौन सा पद कहाँ आएगा, किस में आएगा, ये सब का भेद जो है हमें पद विचार में पता चलता है। फिर हमारा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, जो वाक्य के चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह, विचार, ये सब चीजें जो है हमें किसमें पता चलता है? वाक्य विचार में। तो अब बेटा कुछ एक्सरसाइज है हम आपको ब्लैक बोर्ड पे दे रहे हैं, फिर आप लोग जो है इनको कर लीजिएगा। ये आपका वर्कशीट है, रिवीजन वर्क है, जो क्वेश्चन है इसको आप लोग जो है आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, तो हमारा जो है पहला ऑप्शन देखिए, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे अंक लगाइए। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा व हरियाणी कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? तो आपको इसमें ये बताना है कि जो खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, हरियाणी है, इसमें से कौन सी हमारी जो है उपभाषा है। तो इसमें आप टिक करिएगा। फिर है हमारी पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हम क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा व हरियाणवी की कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? आपको ये बताना है कि इनकी कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की हमारी कौन सी लिपि है? फिर तीसरा है हमारा हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? जो हमारी हिंदी की जो भाषा है उसको राजभाषा में कब घोषित किया गया? नेक्स्ट है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है बेटा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? 5 क्वेश्चन है। और 6 है भाषा के कितने भेद होते हैं? फिर 7 हमारा मौखिक और लिखित भाषा में अंतर बताइए। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बेटा हम कुछ भाषाएं लिखेंगे, आपको उनकी लिपि
तो ये हमारी भाषाएं हैं, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखी। भाषाएं हमारी हैं संस्कृत, पंजाबी। संस्कृत की लिपि कौन सी होती है वो आपको लिखना है, पंजाबी की लिपि कौन सी होती है वो लिखना है, हिंदी की लिपि कौन सी होती है वो लिखना है, और उर्दू की कौन सी होती है, मराठी की। तो आपको इतनी लिपियां इधर लिखनी है। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया है। जितने भी हमने क्वेश्चन दिए हैं आप लोग इनको फेयर कॉपी में रिवीजन वर्क डाल करके आप लोग करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।